हंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध पंचदश अध्याय के अंतर्गत श्री ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं के समक्ष प्राचीन वैकुंठ लोक में घटित होने वाले घटनाक्रम का निरूपण किया जा रहा है। पूर्व प्रसंग के अनुसार जब शनकादिकों ने जय विजय को साथ दे दिया उनके कल्याण के लिए, भगवान को यह बात मालूम पड़ गई। वे स्वयं अनुग्रह पूर्वक शीघ्रता में चल करके आए। भगवान के मंगलमय स्वरूप का वर्णन किया गया और शनकादिकों ने श्री भगवान का दर्शन प्राप्त किया। अचक्षत 22-42 तक हुआ था ना। अब आगे क्या घटना घटती है। श्री ब्रह्मा जी पूर्वोक्त प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यद्यपि शनकादि अक्षर ब्रह्म के सेवक हैं, अक्षर ब्रह्म जुषामपि निरुपाधिक परब्रह्म के उपासक हैं, सेवन करने वाले हैं, किंतु सगुण भगवान के प्रकट हो जाने पर अरविंद नयनस्य कमल नेत्र भगवान के चरणारविंद का किंजल्क पराग उससे मिश्रित तुलसी का मकरंद दोनों को उड़ा करके बहने वाला वायु, वह वायु शनकादिकों के निकट भगवान जब आ गए तो स्वविवरेण उनके नासा छिद्र के द्वारा वह वायु जिसमें भगवान के चरणारविंद का किंजल्क मकरंद और तुलसी की गंध मिश्रित थी, उसको लेकर के वायु नासा छिद्र से उनके भीतर गया। स्वविवरेण अंतर्गतः, और बस फिर क्या था, अंतर्गत होते ही तेषाम अक्षर जुषामपि चित्त तन्वो संशोभम चकार। यद्यपि शनकादि अक्षर तत्व के उपासक हैं, निर्विशेष निरुपाधिक,
किंतु ऐसे होने पर भी वह वायु अंदर जब गई नासा छिद्र से, तो चित्त और तनु शरीर क्षुब्ध हो गए। चित्त जो है अत्यंत क्षुब्ध होकर के लालायित हो गया, और तनु माने शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ये महिमा सगुण भगवान के मंगलमय विग्रह के स्पर्श से वायु जब उनको प्राप्त हुआ तो उससे यह घटना घट गई। ऋग्वेद में एक मंत्र है, सौ ज्यायान भवति जायमाना। निर्विशेष निरुपाधिक परम तत्व जब प्रकट होता है तो ज्यायान भवति। ज्यायान पद की व्याख्या में भाष्यकारों ने कई दृष्टि प्रस्तुत की है। तो माने विशेष, सामान्य से विशेष प्रखर तो होता ही है। निरुपाधिक तत्व सामान्य है और वही विशेष जब हो गया, वही बात यहां हो रही है। रामचरितमानस में देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान का दर्शन करके महाराज जनक आकृष्ट हो गए। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित भयो लख चंद्र चकोरा। ये विलक्षणता है ही भगवान के सगुण स्वरूप, वेद सिद्ध विलक्षणता है। तो वही कह रहे हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों के पादार बिंद का किंजल, उससे मिश्रित तुलसी की मकरंद को लेकर के वायु जब नासा छिद्र से अंतर्गत हुआ, तो यद्यपि वे निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाले थे, किंतु उनका चित्त और तनु दोनों क्षुब्ध हो गए। ठीक है। स्वरूपानंदादपि तेषाम भजनानंदाधिक्यमा। स्वरूप का जो आनंद है, अक्षर के उपासक तो अभेद रूप से उपासना करते हैं ना, परब्रह्म स्वरूप ही है, आत्म स्वरूप ही है भगवान, किंतु उससे भी तेषाम भजनानंदाधिक्यमा, उन्हीं को भजनानंद का आधिक्य महसूस हो रहा है। ये अर्थ लगाना कि जो हो उसमें अक्षम है उनको वहां आनंद मिलता, ऐसा नहीं है। उन्हीं को वहां आनंद मिलेगा, यह है विशेष बात। आखिर भगवान सुखदेव जी निर्विकल्प निर्विशेष ब्रह्म तत्व में स्थित थे, लेकिन खींचे चले आए। इत्थम भूत गुणो हरि, भागवत का दृष्टिकोण। इसलिए तेषाम भजनानंदाधिक्यमा, यह बात यहां कही जा रही है। इसलिए दोनों में भेद तो समझना ही नहीं है, वही सामान्य विशेष की बात है। महाराज कहा करते थे कि सामान्य अग्नि जो काष्ठ में व्याप्त है, उससे आप भोजन तो नहीं पका सकते, खीर नहीं उबाल सकते, किंतु वही जब प्रकट हो जाएगा अग्नि, तो उसमें खीर पकाइए, हवन कीजिए। वैसे ही सामान्य जो अक्षर तत्व ब्रह्म तत्व है, वो तो सर्वत्र कण कण में व्याप्त है, वही सर्वत्र सब कुछ है ही, किंतु वह जब प्रकट हो जाता है तब वह जीव मात्र के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। यही ज्यायान का अर्थ है मंत्र में जो है, सौ ज्यायान भवति जायमानः। ज्यायान का मतलब अतिशय उपयोगी। प्रगट अग्नि ही शीत को निवारण करेगा, अंधकार को दूर करेगा, भोजन को पाप को सिद्ध करेगा, आप प्रकट नहीं कर सकता।
तस्य पदार बिंदयो किंजलकई केसरई, श्री भगवान के चरण कमलों के किंजल्क से, केसर मकरंद कण, मिश्रा या तुलसी उससे मिश्रित हुई जो तुलसी की मंजरी, तस्या मकरंदेन उसके मकरंद के द्वारा, युक्तो वायु, वायु उसको बहा करके ला रहा है, स्वाविवरेण नासा छिद्रेण, उन्हीं सनकादिकों के नासा छिद्र से अंदर चला गया वायु के साथ में। इसलिए अक्षर जुषाम ब्रह्मानंद सेवी नामपि, ब्रह्मानंद का सेवन करने वाले सनकादिकों को भी संशोभम चित्ते अतिहर्षम तनव रोमांचम, चित्त में अतिशय हर्ष और शरीर में रोमांच प्रकट हो गया। पुनः कहते हैं, तेवा अमुष्य बदनाशित पद्मकोशो मुद्वीक्ष सुंदर तराधर कुंदहासम, लब्धाशिष पुनरवीक्ष तदीय मंघ्रिद्वंद्वम नखारुण मणिश्रेणम निदध्युः। ते शनकादयः, उन शनकादिकों ने अमुष्य भगवतः वदनाशित पद्मकोशम उद्वीक्ष, श्री भगवान का नील कमल कोश युक्त मुखार विंद का दर्शन करके, उद्वीक्ष दृष्टवा, कैसा है जो सुंदर तराधर कुंदहासम, श्री भगवान के अधरोष्ठ जो अतिशय सुंदर हैं, सुंदरतर है, कुंद पुष्प के समान हास से मिश्रित हैं, मुस्कान भरी हुई है जिनमें। ऐसे भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके लब्धाशिषः संतः, उनको सब कुछ मिल गया। शनकादिकों को ऐसा लगा कि आज सब कुछ मिल गया। लब्धा आशिषः ये शांते शनकादयः, पुनः अवेक्ष्य, और फिर भगवान की ओर देखने लगे। सब कुछ तो मिल गया, अब पुनः देख करके कहाँ देख रहे हैं? भगवान के चरण कमलों की ओर। तदीय मंघ्रिद्वंद्वम नखारुण मणिश्रेणम निदध्युः। उन शनकादिकों ने भगवान के चरण कमल द्वय, जो कैसे हैं? भगवान के चरणों के नख की अरुणिमा, लालिमा, जो लाल मणि के समान प्रकाशित हो रहे हैं, उनका आश्रय लेकर के ध्यान मग्न हो गए, है ना। नखारुण मणिश्रेणम निदध्युः, माने अपने चित्त को शनकादिकों ने भगवान के चरणारविंद में स्थापित कर दिया। पूर्व दृष्टि तो भगवान के मुखारविंद में गई और अत्यंत गदगद हो गए, तृप्त हो गए, और फिर बाद में तृप्त होकर के भगवान के चरणों की ओर दृष्टि ले गए, और फिर भगवान के चरण द्वंद्व की नख की अरुणिमा के शोभा को देखते देखते उसी में अपने ध्यान को स्थिर कर दिया। माने चरणों का दर्शन ही उन्होंने वहीं अपने ध्यान को केंद्रित कर दिया। टीका, हर्षकारिकम संभ्रम महाद्वाभ्याम, भगवान के पूर्वोक्त दर्शन करने से जो हर्ष हुआ शनकादि ऋषियों को, उससे जो संभ्रम पैदा हुआ, उसको दो श्लोकों से कह रहे हैं। क्या?
तेवै किलामुष्य बदनम एव असित पद्मस्य कोशा। उन शनकादिकों ने अमुष्य भगवतः इन भगवान के मुखारविंद को ही असित पद्म, जो नील कमल के तुल्य है, सदृश है, उसका जो कोश, अंतर्भागा, कोश अंतर होता है, तम माने नील कमल कोश के अंतर्गत भाग के तुल्य भगवान का मुखारविंद। असित पद्म कोशम इत्यभूतोपम, इसको कह रहे हैं। हाँ, असित पद्म का कोश जो है पीत वर्ण का होता है। यदि वह कोश भी मकरंद पीत वर्ण का होता है, कुछ पीलिमा कुछ लालिमा, है ना, तो भगवान के मुखारविंद के वर्ण की उपमा जो दी जा रही है यह अभूतोपमा होगी। ऐसा होता तो है नहीं, कदाचित ऐसा हो तो ही वह उपमा होगी, अभूतोपमा है। और सुंदर तरे अरुणे अधरोष्ठे, विशेष सुंदर जो अधरोष्ठ है, तरफ प्रत्यय दो की तुलना में तो ऊपर के ओष्ठ की तुलना में अधरोष्ठ जो है अधिक अरुण होते हैं ना, इसलिए तरफ करते हैं। सुंदर तरे अरुणे अधरोष्ठे कुंदवत भासो यस्मे स्तम, और उन अरुण अधरोष्ठ में कुंद पुष्प के समान हास है, दिव्य शुद्ध श्वेत, हास का वर्ण भी श्वेत माना गया है। उत ऊर्ध्वम वीक्ष लब्ध मनोरथा संतः, शनकादिकों ने भगवान को मुखारविंद के भाग में देखा, ऊपर दृष्टि गई, इससे उनको सारे मनोरथ लब्ध हो गए, लब्ध मनोरथा संतः। अब इसके बाद भगवान के चरणारविंद का दर्शन करने लगे। नखा एव अरुणमणयः, भगवान के चरणों के जो नाखून हैं वे ही लाल मणियां हैं। तेषाम शरणम आश्रय भूतम अंघ्रिद्वंद्वम, वे भगवान के लाल मणि तुल्य जो नाखून हैं उनके आश्रय भूत दोनों चरण हुए। अंघ्रिद्वंद्व, अंघ्रिद्वंद्वम पुनरवेक्ष्या अधो दृष्टिया, फिर से नीचे की दृष्टि करके वे उन्हीं का दर्शन करने लगे। वीक्ष पुनः पुनरेवम निरीक्ष, और बार बार भगवान के चरणों की ओर ही देखने लगे। श्रीधर स्वामी भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि भगवान के समग्र अंग का जो सौंदर्य है ना, उसको दृष्टा संभाल नहीं सकता। शनकादि जैसे दर्शन करने वाले भी उसको संभाल नहीं सके। इसलिए युगपत सर्वांग लावण्य ग्रहणा सकते, एक साथ भगवान के समग्र अंगों का जो लावण्य है, अद्भुत लावण्य सौंदर्य, उसको ग्रहण करना सामान्य की बात नहीं है, अशक्त है। इसलिए पश्चात निदध्यु ध्यातवंतः, इसलिए उन्होंने सिर झुका करके भगवान के चरणों के ध्यान में ही अपने मन को लगा दिया। ये अभिप्राय। तो दिव्य भगवान का मुखारविंद और भी अन्य अंग प्रत्यंग, उन सबों के सौंदर्य को वे सहन नहीं कर पाए। भगवान के चरणारविंद में ही उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया। पुनः कहते हैं, पुंसाम गतिम हृदयतामिहि योग मार्गैहि ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम।
पौष्णं वपुर्दर्शयान मनन्य सिद्धैः औत्पत्तिकैः समगणन युतमष्ट भोगैः। श्री ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए कहते हैं, पुंसाम मृग योग मार्गैः मृगयताम पुंसाम इह गतिम ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम दर्शयानम। योग मार्ग के साधन के द्वारा जो साधक पुरुष तत्व की खोज करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, समाधि के द्वारा गहराई में चेतना को ले जाकर के तत्व का अन्वेषण ही तो होता है, खोजे तो होती है। और उस खोज के बाद जो है जिन भगवान का दर्शन प्राप्त होता है वे ही भगवान प्रकट हो रहे हैं यहाँ पर। पौष्णम बपुः, योग मार्ग के द्वारा समाधि में जिस तत्व का अन्वेषण करते हैं योगी लोग, उसी तत्व को श्री भगवान के द्वारा पुरुष के बपू में, पुरुषाकार और जो नेत्रों को बड़ा अभिराम लगने वाला स्वरूप है, ऐसे। अब बहुमतम का मतलब है जो जिसको सब चाहते हैं, ऐसा हमको दर्शन हो, ऐसा हमको दर्शन मिले। तो जैसा दर्शन भगवान का सब चाहते हैं वैसा दर्शन भगवान ने नयनाभिराम दर्शन प्रकट किया। अनन्य सिद्धैः औत्पत्तिकैः, एक विशेषण और है साधकों के लिए। अनन्य सिद्धैः औत्पत्तिकैः माने जो साधक उत्पत्ति के समय से ही यम नियम आदि साधनों में लगे रहते हैं, भगवत दर्शन के लिए ही उत्पत्ति काल से ही लगे रहते हैं, और जो अन्य किसी उपाय से दर्शन सिद्ध होने वाला नहीं है, ऐसे पुरुषाकार स्वरूप का, नयनाभिराम स्वरूप का, बहुमत स्वरूप का भगवान दर्शन करा रहे हैं। और अष्टभोगैः युतम समगृणन, भगवान का यह नयनाभिराम बहुमत पौंष स्वरूप कैसा है, रिद्धि सिद्धि आदि अणिमा गरिमा आदि अष्टभोगों से युक्त, अष्टभोगैः युतम, ऐसे भगवत स्वरूप का दर्शन करके जो खोज करने वाले, योग मार्ग के द्वारा खोज करने वाले मनुष्यों की गति है, प्राप्तव्य हैं, सभी साधकों के अभिमत हैं, दर्शनाभिलाषियों के नेत्रों के लिए अत्यंत अभिराम हैं, जो अनन्य सिद्धों के द्वारा उत्पत्ति काल से ही जो साधन में लगे रहते हैं उन्हीं को दर्शन के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। अष्टभोगों से युक्त उन्हीं भगवान का दर्शन करके सनकादिकों ने उनकी स्तुति करनी आरंभ की। समग्रणन, अस्तुवन, ठीक है। योग मार्गैः गतिम मृगयताम पुरुषाम, खोज में लगे हुए पुरुषों को योग मार्ग के द्वारा जो प्राप्त होने वाले हैं, गम्यते या गति प्राप्ति माने ध्यान से विषय भूतम, योग मार्ग की साधना में ध्यान से वस्तु ध्येय प्राप्त होता है, ध्यान से विषय भूतम। बहुमतम अत्यादरास्पदम, सबों के लिए जो आदरास्पद स्वरूप है,
बहुनाम तत्वदृशाम सम्मतमिति वा, अथवा बहुमतम की दूसरी व्याख्या है ना। बहुत से तत्वदर्शियों के लिए जो सम्मत है एक मत है। ऐसे पौष्णम पौरुषम वपुर दर्शयंतम, पुरुषाकार जो स्वरूप दर्शन करा रहे हैं, अन्येषु असिद्धैः असाधारणैः औत्पत्तिकैः नित्यैः, है ना, जो अन्यों में असिद्ध हैं, कभी जो सिद्धियां प्राप्त होने वाली नहीं है। असाधारणैः औत्पत्तिकैः, असाधारण सिद्धियां जो हैं उत्पत्ति काल से ही होती हैं। भगवान में तो नित्य सिद्ध हैं ही, कुछ अन्य योगियों में भी उत्पत्ति काल से ही रहती हैं, असाधारण सिद्धियां कही जाती हैं। नित्य ही नित्य सिद्धियां, अणिमाद्यष्टैश्वर्य युतम, अणिमा गरिमा लघिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य सिद्धियों से युक्त हैं जो भगवान, उनका दर्शन करके समग्रणन सम्यक अस्तुवन, सम्यक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। कुमारा ऊचु, शनकादि भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे, योऽन्तर्हितो हृदिगतोऽपि दुरात्मनां त्वं शोध्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः, यरिहेव कर्णविवरेण गुहां गतो नः चित्तानुवर्णितरः भवदुद्भवेन। शनकादि पहले भगवान के दर्शन से अपनी कृतकृत्यता का ख्यापन करने लगे। कहते हैं कि हे भगवान, आप प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले हो, अंतर्हित हृदय गतोपि, सभी के हृदय में आप निर्वास करने वाले हो, किंतु दुरात्माओं को आप दर्शन नहीं देने वाले हो। दुरात्मा आपको जानते ही नहीं। आप सभी के हृदय में अंतर्गत निवास रहने वाले हो, किंतु दुरात्मा लोग आपको नहीं जान सकते। ऐसे जो आप माने जीव मात्र के हृदय में रहने वाले होते हुए भी दुरात्माओं के लिए जो दर्शन का अविषय बने रहने वाले, हे भगवान, ऐसे आप अद्यैव नो नयन मूल मनंतराद्ध, अनंत संबोधन, हे अनंत, वे ही आज ही हमारे नेत्रों के विषय बन गए। नयन मूलम, नेत्रों के दर्शन का विषय बन करके प्रकट हो गए। राधा सिद्धा, तो और कहते हैं कि कैसे भगवान का दर्शन शनकादिकों को हो गया, तो का रहस्य बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हे भगवान, यरिहेव कर्ण विवरेण गुहाम गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन। हमारे पिता ब्रह्मा जी, जिस दिन हमारे पिता ब्रह्मा जी ने, और हमारे पिता कौन है? आपसे ही उनका उद्भव है, भगवान से ही तो प्रकट है ब्रह्मा जी, तो आपसे ही जिनका प्राकट्य है, ऐसे हमारे पिताजी ने जब आपके स्वरूप का वर्णन किया, जिस दिन आपके स्वरूप के रहस्य का जिस दिन वर्णन किया, यद हेव कर्ण विवरेण गुहाम गतो नः, उसी समय आप हमारे कर्ण विवर के द्वारा हमारे हृदय में पहुंच गए, प्रविष्ट हो गए। ये क्योंकि अंतःकरण शुद्ध यदि होता है तो शास्त्र के द्वारा और गुरु के द्वारा
भगवत स्वरूप का जो वर्णन किया जाता है वह तत्काल हृदय में स्थापित हो जाता है। तो यहाँ यह कह रहे हैं कि पिताजी ने जैसे ही आपके स्वरूप का वर्णन किया, आप हमारे हृदय में आ गए थे पहले ही, किंतु आज जो हमारे हृदय में पिताजी के वर्णन के द्वारा आप आकर के विराज गए थे, वे ही आज हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं नित्यम ब्रह्म रूपेण प्रकाश से, हे भगवान आप ब्रह्म रूप से तो नित्य प्रकाश स्वरूप हो ही, न तच्चित्रम, इसमें कोई विचित्रता की बात क्या है। ब्रह्म रूप से तो परमात्मा नित्य प्रकाशित हैं ही और सबके भीतर विद्यमान हैं ही, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। इदानीम तो परम मंगल विशुद्ध सत्य श्री मूर्तिया प्रत्यक्षोषी, किंतु इस समय जो आप परम मंगल विशुद्ध सत्य की मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहे हो, ये आश्चर्य है। प्रत्यक्षोषी अहो भाग्यम अस्माकं इत्याहु, अरे क्या कहना है, हमारा भाग्य देखो। अपने भाग्य की सनकादी सराहना करते हैं। हे अनंत, यस्त्वम हृदगतोपि दुरात्मनाम अंतर्हितोपि न स्फुरसि, हे अनंत भगवान आप ऐसे हो कि यद्यपि दुरात्माओं के भी हृदय में रहते हो, अंतर्हित में रहते हो, किंतु वे जान नहीं पाते, स्फुरित नहीं होते आप। तो जो दुरात्माओं के हृदय में रहते हुए भी स्फुरित नहीं होने वाले आप, सा नो अस्माकम अंतर्हितो न भवसी, वे ही आप हमारे लिए अंतर्हित नहीं हो, हमारे लिए तो सामने हो, वे ही आप हमारे लिए अंतर्हित नहीं हो। भीतर हैं, बाहर तो है नहीं, परोक्ष रूप से हुआ ना वह दर्शन, किंतु हमारे लिए आप केवल परोक्ष रूप नहीं रहे हो, अपितु अपरोक्ष हो गए हो। नयन मूलम त्वदैव राघव प्राप्तोषि, नेत्रों के मूल के रूप में आज ही हमको प्राप्त हो गए हो, प्रत्यक्ष हो गए हो। तो कहते हैं कि क्यों, और सबके हृदय में तो भगवान रहते हैं, कोई जान नहीं पाता, किसी को प्रत्यक्ष हो नहीं पाता। सनकादिकों को प्रत्यक्ष कैसे हो गए भगवान, तो अंतर्धाना भावे हेतु हूं। भगवान सनकादिकों के लिए बाहर प्रत्यक्ष क्यों हुए, हेतु बता रहे हैं। भगतः सकाशाद उद्भवो यश, देखिए उपदेश के बिना, आचार्यों के द्वारा सुने बिना भगवत दर्शन संभव नहीं। वो तो सबके हृदय में है ही, वही रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं कि भगतः सकाशाद उद्भवो यश, आपके सकाश से जिनका प्राकट्य हुआ है, हमारे पिता ब्रह्मा जी का, तेन अस्मत् पित्रा, उन्हीं हमारे पिताजी के द्वारा यद यदैवाल वर्णित रहा, जिस समय आपके रहस्य को हमारे सामने वर्णन किया गया, कहा गया, उपदिष्ट रहस्य, आपका रहा माने रहस्य उपदेश किया पिता ब्रह्मा जी ने, तदैव नः कर्ण मार्गेण गुहाम बुद्धिम गतः प्राप्तोषीति, उसी समय कान के मार्ग से गुहा रूपी बुद्धि में आप अंतर्गत आ गए थे, और अब आज वही प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हो।
आप कहते हैं तम त्वाम विदाम भगवन् परमात्म तत्वं सत्येन संपतिरतिम रचयन्तमेषाम् यत्तेनुताप विदितैर्दृढभक्ति योगैरुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा। अब कोई शंका करे कि हृदय के भीतर जो भगवान उपदेश सुन करके है ना प्रविष्ट हुए हैं वे तो निरुपाधिक भगवान हैं, उनमें और इनमें तो बहुत अंतर है, या कोई संदेह कर बैठे। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि नहीं, तम त्वा विदाम भगवन् परमात्म तत्वम, जिस रूप में आपने हमें दर्शन दिया है हम आपको वही परम तत्व परमात्म तत्व ही जान रहे हैं। तम त्वाम परमात्म तत्वम विदाम, आप ही परमात्म तत्व हो ऐसा हम जान रहे हैं, भेद नहीं है। सत्येन संपतिरतिम रचयन्तमेषाम्, संपत्ति माने इस समय सत्व शुद्ध सत्व के द्वारा प्रगट होकर के ऐसाम रतिम रचयंतम, इन दर्शनाभिलाषियों को प्रीति प्रदान कर रहे हो, उपासना का आश्रय बन करके प्रकट हुए हो। आखिर भक्तजन आपकी आराधना किस रूप में करेंगे, तो आप उनकी आराधना की सफलता के लिए शुद्ध सत्यमय स्वरूप में वे ही तत्व ही प्रकट हुए हो। यत्तेनुताप विदितैर्दृढभक्ति योगैः उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा। तो कई लोग हों कहें कि भाई हमको तो नहीं दिखाई देते हैं, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो उसका रहस्य बताते हैं कि ये भगवान जो परमात्म स्वरूप हैं, परमात्म तत्व हैं, जो उपास्य के रूप में प्रकट हुए हैं, ये किनको दिखाई देते हैं। यत्तेनुताप विदितैः दृढभक्ति योगैः, जो आपके लिए तप करते हैं, संतप्त होते हैं, भगवान कब मिलेंगे, बहुत दिन हो गए, इस प्रकार से जो आपके लिए ताप से संतप्त होते हैं उसके द्वारा, है ना, विदितैर दृढभक्ति योगैः, दृढ़ भक्ति योग के द्वारा क्या करते हैं, उद्ग्रंथयः, उद्ग्रंथयः माने संसार के पदार्थों की ग्रंथियों को जो उच्छिन्न कर देते, तप के द्वारा, भक्ति योग की साधना के द्वारा, दृढ़ भक्ति योग की साधना के द्वारा जिन्होंने सारी काम की ग्रंथियों को नष्ट कर दिया है, ऐसे मुनि लोग, ऐसे मुनि लोग कैसे होते, विरागाः, सर्वथा राग रहिता, है ना, हृदय पश्यन्ति हृदय विदुः, आपको अपने हृदय में ही दर्शन कर पाते हैं। सबके लिए थोड़ा ही है, ठीक है। ननु पित्रोपदिष्टम भवताम अन्यादृशम, अदृश्यम आत्मतत्वम। प्रश्न किया जाए कि पिता ब्रह्मा जी ने जो आप लोगों को उपदेश किया है वह तो और प्रकार का तत्वोपदेश है, अदृश्य रूप है ना, अदृश्य रूप है, अदृश्यम आत्म तत्व रूप है। अहम त्वन्य एव,
और मेरा जो भगवत स्वरूप है यह तो अन्य है ना। अन्य एवं श्याम दृश्यत्वात्, क्योंकि मैं तो दृश्य हूं और पिता ब्रह्मा ने जो उपदेश किया है वह तो अदृश्य है तत्व। कहते नहीं, मैवम, ऐसा नहीं है। अस्मत् प्रतिभिज्ञया भेद निराशादित्याहु। देखिए सीधा स्वामी क्या कहते हैं, अस्मत् प्रतिभिज्ञया भेद निराशा। प्रतिभिज्ञा, हम लोगों को प्रतिभिज्ञा की प्राप्ति के द्वारा भेद का निराश हो गया है। माने जो पिता ब्रह्मा के द्वारा जो तत्व उपदेश किया गया था वही आप दृश्य के रूप में प्रकट हो रहे हैं। भेद का निराश है। तमिति, हे भगवान, आत्म तत्व में परम त्वाम विदाम विदमः। हम लोग आपको आत्म तत्व ही, परम ब्रह्म ही जान रहे हैं। प्रत्यभिजानीमः, प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है पहचान। स्वयं देवदत्ता की तरह, अरे ये तो वही देवदत्त है जिसको वाराणसी में देखा था। तत्काल तद्देश है ना, और ये तत्काल ये तद्देश, इन दोनों का बाध करके चैतन्य चैतन्यांश में अभेद तत्व का साक्षात्कार महावाक्य के द्वारा जैसा होता है, इस रूप में हम आपका दर्शन कर रहे हैं। प्रत्यभिजानीमा, पहचान होती ना, भाई वही देवदत्त है जिसको वाराणसी में देखा था। तो जिसको हमारे पिता ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वही तो आप हैं। बिल्कुल भी फर्क नहीं है। वहां वाले देवदत्त में यहां वाले देवदत्त में कोई फर्क थोड़ा ही, तो अभेद ही है। ये बात कह रहे। न निरुपाधे आत्म तत्व से कथम ईदृशम ऐश्वर्यम स्यात्। कोई शंका करे कि जो निरुपाधि का आत्म तत्व है उसका ऐसा ऐश्वर्य कैसे होगा। इस पर कहते हैं सत्येन विशुद्ध सत्य मूर्तिया। विशुद्ध सत्य मूर्ति के रूप में भगवान प्रकट होकर के ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं। क्यों? ऐसाम भक्ता नाम, इन भक्तों को तृप्त करने के लिए। सम्यक प्रतिक्षणम संप्रतिरति प्रीतिस्ताम रचयंतम। प्रतिक्षण रति प्रीति को बढ़ाते हुए, प्रकट कराते हुए आप विशुद्ध सत्य मूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। तत्व वही है, आत्म तत्व में वाहु हूं। आत्म तत्व ही हैं आप। केवल विशुद्ध सत्य मूर्ति से भक्तों को प्रीति का आलंबन बनने के लिए प्रकट हुए हैं। ते अनुताप कृपा, भगवान का अनुताप है ना, माने भगवान के लिए कोई तप करे तो भगवान प्रसन्न होकर के कृपा करते हैं। इसलिए अनुताप कृपा तेन विदितैर ज्ञातैहि, उसी के द्वारा जो दृढ़ भक्ति योग ही, दृढ़ भक्ति योग के मार्ग जो जाने जाते हैं, श्रवण स्मरण कीर्तन आदि नवधा भक्ति है ना, उसी का आश्रय लेकर के मुनि लोग अपने हृदय की ग्रंथियों को काट डालते हैं, उद्ग्रंथि हो जाते हैं। श्रवणादिभिर मुनयो हृदय यद विदुः, उसी के द्वारा मुनि लोग हृदय में है ना जिन भगवान का दर्शन करते हैं वही तो आप हो। कीदृशा मुनयः, वे मुनि लोग कैसे होते हैं। उद्ग्रंथयो निरहम माना, उनमें किसी प्रकार का अहम मान नहीं रहता।
अहंकार ही तो ग्रंथि है, मूल ग्रंथि, चिज्जट ग्रंथि अहंकार है। उसी ग्रंथि के सहारे फिर और छोटी छोटी ग्रंथियां आगे वृद्धि को प्राप्त करने की, तो अहंकार रूपी ग्रंथि को खत्म कर देने पर निरम्मान हो जाते उद्ग्रंथयः अतएव विगत रागा, इसलिए कहीं भी उनका राग नहीं रह जाता। उन लोगों को आप इस रूप में दर्शन देने के लिए वही आत्म तत्व होते हुए भी आप प्रकट हुए हो, उसमें इसमें कोई रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। और इस तरह से भगवान की स्तुति करके अब स्वयं भी भगवान से प्रेम भक्ति मांगते। कैसे? नात्यंतिकम विगणयन्त्यपि ते प्रसादम किंत्वन्यदर्पित भयम भुव उन्नयैस्ते यंगत्वदंघ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थ यशसः कुशलाः रसज्ञाः। शनकादि कहते हैं कि हे भगवान, जो आपके भक्त जन हैं वे स्वयं आपके द्वारा आत्यंतिकम प्रसादम अपि ते विगणयन्ति। आत्यंतिक प्रसाद भगवान का क्या है? मोक्ष, अपवर्ग। उसको भी वे लोग इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, भगवान हमको यह मत दो। फिर भला और भोगों की तो बात ही क्या है, गिनती ही क्या है ना। किंतु अन्य दर्पित भयम, अन्य जो विषय हैं, लोक लोकांतर स्वर्ग आदि हैं, वहां तो भय ही लगा रहता है। अर्पित भयम भुव उन्नयैस्ते, आपके भ्रकुटी के टेढ़ी होने पर ही सारे लोगों का नाश हो जाता है। वे सब तो फल जो हैं भयाक्रांत हैं, उनको तो चाहेंगे ही क्यों। सबसे बड़ा मोक्ष फल भी वे मना कर देते हैं। तो किसी ने कहा कि अच्छा ऐसे लोग भी हैं, ये कौन लोग हैं भाई? तो बताते हैं, उत्तर देते हैं, ये अंगत्वदंघ्र शरणा भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञाः। हे भगवान, जो आपके चरणों की शरण लेने वाले हैं, त्वदंघ्र शरणाः, आपके चरणों की शरण लेने वाले हैं, और भागवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थ यशसः कुशलाः रसज्ञाः सन्ति। हे भगवान, आपके चरणों की शरण लेने वाले और आपकी कथा जो कीर्तनीय है, कीर्तनीय बल्कि है ना, तीर्थ रूपी यश है, यश रूपी तीर्थ है ना। भगवान की लीला कथा कीर्तनीय है ना, यश रूपी तीर्थ है। इसके जो रसज्ञ होते हैं, भगवान के चरणों की शरण लिए होते हैं, अथवा अभी शरण नहीं ले पाए हैं, तो भगवान की कथा तीर्थ यश तीर्थ के रसज्ञ होते हैं, कुशल होते हैं। वे लोग ऐसे होते हैं कि आपके द्वारा आत्यंतिक फल जो मोक्ष दिया जाता है उसको भी मना कर देते हैं, और लोक लोकांतरों की फल की तो कभी वे सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करना ही सबसे बड़ी महिमा की बात है। भगवान के मंगल में यश का रसज्ञ बनना है ना,
पान करने वाला बन जाना ही सबसे बड़ी बात है। इसके बराबर अपवर्ग मोक्ष फल भी नहीं है। ठीक है। स्वयं भक्तिम प्रार्थयितुम भक्तानाम सुखातिशय माहु। शनकादि स्वयं अपने लिए भी भक्ति की प्रार्थना करना चाहते हैं, तो वह प्रार्थना करने के पहले भक्तों को अतिशय जो सुख होता है उसको कहते हैं। माने जान करके चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसने ये चीज मांगी है तो हम भी मांग लेते हैं, उससे क्या होगा क्या नहीं कुछ जानता नहीं है, ऐसा नहीं। कहते हैं कि भक्ति के अतिशय सुख को जानते हैं इसलिए मांगते हैं। भक्तानाम सुखातिशय माहु। कैसे आत्यंतिकम मोक्षाक्षमपि तव प्रसादम। जो आत्यंतिक फल क्या है, मोक्ष नाम वाला, यह जो आपका प्रसाद है, ते न गणयंती नाद्रियंते, इस फल को भी वे आदर नहीं करते, सिर हिला देते हैं, नहीं लेंगे। किंतु किमुतान्यत इंद्रादि पदम। फिर भला इंद्रादि पद स्वर्गादि लोगों का क्या अर्थ है, तो कुछ भी नहीं है। क्यों वे कुछ भी क्यों नहीं कहते? ते भ्रुव उन्नयैहि उज्जृंभितैहि अर्पितम निहितम भयम यस्मिन् तत्। हे भगवान, आपके काल रूपी भ्रकुटी के उज्जृंभण होते ही है ना नाश हो जाता है अन्य लोगों का। ऐसा भय से ग्रसित हैं वे लोग इंद्रादि पद, इसलिए उनकी तो कोई इच्छा की बात ही नहीं है। किंतु ऐसे कौन लोग हो सकते हैं कि जो मोक्ष को भी इनकार कर दे, इंद्रादि पद की तो चाह ही नहीं है। के इस पर उत्तर देते हैं, अपनी समझ बताते हैं। अंग, हे भगवान, अंग संबोधन। ये भावदक कथाया रसज्ञाः। कहते हैं ऐसे वे लोग होते हैं जो आपके की कथा के रसज्ञ होते हैं। भगवान की कथा का रसज्ञ होना चाहिए। कथम भूतस्य। कहते हैं कैसे भगवान की कथा के रसज्ञ होते हैं? रमणीयत्वेन पावनत्वेन च कीर्तन्यम कीर्तनार्हम तीर्थम पवित्रम च यशो यश। हे भगवान, आपकी कथा कैसी है? रमणीय है और पावनत्वेन कीर्तनीय है, अत्यंत रमणीय है। रमणीय होने से क्या है कि चित्त जो है उसको एकदम भंवरे की तरह से चिपट जाता है। एक एक शब्द जो है भगवान के लीला चरित्रों को छोड़ना नहीं चाहता। ये तो रमणीयता का परिणाम है। और पावनत्व कितना है उसमें? तीर्थों में जो पवित्र करने का सामर्थ्य है, वैसा सामर्थ्य भगवान के कथा रस में है। कीर्तनार्हम तीर्थम पवित्रम च। रमणीय, पावनत्वेन कीर्तन्य और पवित्र जो भगवान का यश है, तो उसके जो रसिक होते हैं, रसज्ञ होते हैं, वे मोक्ष का भी आदर नहीं करते। अब आगे कहने जा रहा है, भगवान का दर्शन करते ही शनकादिकों को जो संताप मिल गया था, भगवान के दर्शन के लिए व्यग्र होकर के चले जा रहे थे, जय विजय ने रोक दिया, छड़ी लगा दी। उनको क्षोभ आ गया, साथ दे दिया। किंतु भगवान ने अपने से आकर के चल करके दर्शन दिया और दर्शन करके महान तृप्ति का अनुभव हुआ शनकादि को।
अब भगवत दर्शन और परम तृप्ति परमानंद की प्राप्ति हो जाने के बाद उनको क्या लगा कि अरे बेकार में हमने जय विजय को शाप दे दिया, ये लगा। देखिए, तो अब उसी बात का स्मरण करके यहां कहने जा रहे हैं। माने यह कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने भूल से पाप कर डाला, शाप दे दिया आपके भक्तों को, आपके सेवक को। हम कौन होते हैं शाप देने वाले? कोई बात है तो शिकायत कर दो मालिक से, स्वामी से, कि देखो तुम्हारे कर्मचारी ऐसे हैं वैसे हैं। तुम जो है दंड विधान प्रक्रिया अपने हाथ में लेने वाले कौन हो? इस तरह से उनके भीतर अनुसंधान हुआ और ग्लानि हुई। तो उनको लगा कि भगवान के यहाँ तो न्याय ही न्याय है, वहां न्याय का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए हमने ये अपराध किया है तो इसके फलस्वरूप निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा। तो पहले से स्वीकार कर, देखिए हमसे पाप हो गया यह भी स्वीकार कर लिया, और हमको निकृष्ट योनि जाना पड़ेगा यह भी जान रहे हैं। और इसमें कोई इनकार की बात नहीं है कि नहीं क्षमा कर दीजिए, और नहीं है, ठीक है, जैसा हमने किया वैसा फल भोगना पड़ेगा, हमको भोगेंगे। किंतु उसके साथ में जो उनकी चाह है, वो चाह क्या है वो बता रहे हैं। क्या? कामम भगस्वदजनैर्निरयेषु न स्यात् स्याच्चेतोलिवद्यदिनुते पदयोः रमेत वाचश्च नस्तुलसिवद्यदितेऽङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रैः। कहते हैं कि हे भगवान, स्वव्रजिदैः अस्माकं कामं भगः निरयेषु स्यात्। हे भगवान, हमने जो पाप किया है आपके भक्तों को शाप देकर के, वही ब्रजिन है। इसके पहले तो कोई पाप हम में था नहीं, अब ये भी हो गया। उस ब्रजिन पाप के द्वारा हमको जो नया जन्म मिलने वाला है निरय नरकों में, वह भले हो, हमको डर नहीं है, उसको भोगेंगे। भुंजानेवात्मकृतम विपाकम। किंतु हमारी एक आपसे केवल एक प्रार्थना है, क्या? चेतोलिवद्यदिनुते पदयो रमेत। हे भगवान, अगर हमारा चित्त आप ऐसा बना दीजिए कि आली माने भावरे की तरह से आपके चरणों में ही रमण करता रहे, भंवरा जैसे फूलों में ही रस चूसता रहता है, गुनगुनाता रहता है, ऐसे ही हमारा चित्त जो है आपके चरणों में ही रमण करने लगे रात दिन। भले नरक में हमको जन्म लेना पड़े, इसकी हमको चिंता नहीं है। एक तो ये चित्त। वाणी क्या करे? वाचस्य नस्तुलसिवद यदितेऽङ्घ्रिशोभा। तुलसी जैसे आपके चरणों की शोभा बनी रहती है रात दिन, वैसे ही हमारी वाणी आपकी मंगलमयी गुणगाथा में ही लगी रहे। दो। और तीसरा कान, चित्त वाणी और कान। पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। कान हमारे आपके मंगलमय लीला चरित्र गुण गणों के द्वारा यदि पूरित होते रहें, भरते रहें, माने हम सुनते रहें, है ना। कर्णरंध्र हमारे आपके मंगलमय दिव्य गुण गणों से ही पूर्ण होते रहें।
तो हमको फिर कोई चिंता नहीं है। हमारे पाप के फलस्वरूप किसी भी नरक में कहीं भी हमारा जन्म हो जाने दो। ये टीका देखिए। इदानीम सूया परास्वीया पराधम द्योतयंतो भक्तिम प्रार्थयन्ते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस समय शनकादि अपना अपराध प्रकट करते हुए भगवान की भक्ति की प्रार्थना करते काम। हे भगवान इतः पूर्वम अस्माकं वज्रम नाधवत। कहते हैं भगवान इसके पहले हम लोगों में कोई पाप नहीं था, निष्पाप थे, इस लोक में आ ही नहीं सकता कोई। इदानीम सर्वाण्यपि जातानि, किंतु इस समय तो सारे पाप हमको हो गए, क्योंकि भगवान के भक्त को शाप देना, अपमान करना सारे पापों से भी बढ़ करके सब पाप लग गए हमें। यतस्त्वद भक्तौ सप्तौ, क्यों कैसे लग गए? अरे हमने आपके भक्तों को शाप दे डाला, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया। अतस्तै स्वव्रजनैहि निरयेषु कामम, इसलिए उन पापों के द्वारा जो आपके भक्तों को शाप देने से लग गए हैं, निरय माने नरकों में भले हमारा जन्म हो, नोस्माकम भव जन्म स्यात् नो बितर के, अभी तो पता नहीं कहाँ जन्म होगा कहाँ नहीं होगा, किंतु भले नरकों में जन्म हो, लेकिन हम चाहते क्या हैं? चाह बता रहे यदि नु नश्चेतस्ते पदयोः रमेत, अगर हमारा चित्त आपके चरणों में रमण करने लगे। अलिर यथा कंटकैराविध्यमानोपि, भावरा जैसे फूल वाले वृक्ष में कांटे भी तो होते हैं, तो कांटों के बीच में भंवरा जो है कभी घायल भी हो जाता है फूल के पास पहुंचने के लिए। आविध्यमानों भी पुष्पेषु रमते, लेकिन फूलों में रमण करता रहता है ना, कांटों से छिद करके भी फूलों में रमण करता ही रहता है ना। तद्वद विघ्नान अविगणय्य यदि रमेत, उसी तरह से कोई भी विघ्न आवे हमारे सामने, है ना, हमारा चित्त आपके चरणों से अलग न हो। अंघ्रिभ्याम शोभायासाम, और तुलसी जी दूसरी बात कहते हैं, अंघ्रिभ्याम शोभायासाम यथा च तुलसी गुण निरपेक्षेण त्वदंग संबंधे नैव शोभते। तुलसी की शोभा, श्री लक्ष्मी जी तो भगवान के वक्षस्थल में निवास करते हैं, तुलसी जी भगवान के चरणों में शोभित होती हैं। उनको यह कभी नहीं होता कि अरे मैं तो निम्न अंग में हूं, तुलसी लक्ष्मी जी उच्च अंग में है, ऐसा नहीं होता उनको। यथा च तुलसी गुण निरपेक्षेण, गुण की कोई अपेक्षा नहीं करती कि भगवान हमको अपने ऊपर के अंग में क्यों नहीं स्थापित करते लक्ष्मी जी की तरह। त्वदंग संबंधे नैव शोभते, बल्कि भगवान के चरणों में ही उनको अतिशय तृप्ति महसूस होती। कई जगह आया है कि लक्ष्मी जी के मन में आया कि हम भी भगवान के चरणों की सेवा करेंगी, भगवान के चरणों में कोई ज्यादा रस लगता है, इसीलिए तुलसी जी कभी अलग नहीं होती। जरा हम भी तो अनुभव करें थोड़े दिन, ऐसा उनके मन में आया, प्रलोभन आया। तो माने
वे तो गुण निरपेक्षण जो रमण कर रही हैं, किंतु वे छोटा बड़ा विवेचन कर रही हैं, इसलिए उनके मन में ये बात आई। त्वदंग संबंधे नयु शोभते तथा यदि नो वाचः, इसी प्रकार से हमारी वाणी यदि आपकी लीला कथा के संबंध में ही रमण करने वाली हो और कुछ भी न बोले। तीसरी, यदि ते गुणगणैः आपूर्येत, अगर हमारे कर्णों के छिद्र आपके गुणगणों से पूरे होते रहें, भरते रहें, खाली न रहें, थोड़ा खाली हुआ फिर आ जाए, फिर खाली फिर आ जाए। इत्यल्पस्य पूर्णमेव व्याचक रीत्या प्रार्थयन्ते, बल्कि याचक की तरह से सीधा स्वामी की भाव देखिए क्या निकालते हैं। कहते हैं कि सनकादि याचक की तरह से, भिक्षुक की तरह से, भिक्षुक जो होता है एक टुकड़ा कोई दे दे, कटोरी में मांगता है, वैसे ही है ना। कर्णरंध्र तो छोटे ही होते हैं, कितना बड़ा छिद्र होता है, भगवान के यश से पूरा होने में कितनी देर लगेगी, थोड़ा मांगना। कर्णरंध्रा इत्यल्पस्य पूर्णमेव याचक रीत्या प्रार्थयन्ते, थोड़ा सा कर्ण छिद्र है, इसको पूरा करना चाहते हैं याचक की तरह से। अयम तो गूढ़ोभिप्रायः, किंतु वे तो सर्वज्ञ हैं सनकादि, उनका गूढ़ अभिप्राय दूसरा है। क्या है? कर्णरंध्रस्य आकाशत्वात्, कर्णरंध्र जो कान के भीतर का जो आकाश है, रंध्र है, छिद्र हो, तो आकाश रूप है ना। और आकाशत्वात् और गुणगणानाम च अमूर्तत्वात्, और भगवान के गुणगण तो अमूर्त है ना। मूर्त में तो जगह घिरती है घटपट वगैरह में, अमूर्त वस्तु कोई जगह तो घेरती नहीं, कितना भरते जाओ तो खाली ही रहेगा। ये अभिप्राय। गुणगणानाम च मूर्तत्वात् न कदाचित पूर्णम, इसलिए कर्णरंध्र जो है अल्प आकाश वाला होने पर भी वह कभी पूरा होने वाला नहीं है, और भगवान के गुणगण कभी घटने वाले नहीं है कि अब क्या भरा, वे तो अनंत है। अतो नित्य में शरणम फलिष्यति, इसलिए आशय यह है कि भगवान के गुणगणों का नित्य श्रवण फलित होगा। ऐसा कह करके अंतिम में कहते हैं, यह तो मांग की उन्होंने। प्रादुश्चतर्थ यदिदम पुरुहूत रूपम तेनेश निर्वृतमवापुरलम दृशो नः, तस्मा इदम भगवते नम इद विधेम, यूनात्मनाम दुर्दयो भगवान प्रतीतः। कहते हैं, अंत में कहते हैं कि हे भगवान, यत इदम पुरुहूत रूपम प्रादुश्चकर्थ, अतिशय कीर्तिशाली रूप जो आपने कृपा करके प्रकट किया है, दर्शन दिया है, हे ईश भगवान, तेन निर्वृतिम अवापु, है ना, न दृशः, है ना, उस रूप का दर्शन करके हमारे नेत्र निर्वृत हो गए। निर्वृतिम अवापु, परम शांत हो गए। दर्शनी, अंतिम दर्शनी का दर्शन करके नेत्र जो है शांत हो गए, तृप्त हो गए। अब इनको और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रही। भगवत दर्शन के बाद फिर दर्शन क्या होता? तस्मा इदम भगवते नम इद विधेमो, ऐसे भगवान जो आपने
दर्शन दे करके हमारे नेत्रों को निर्वृत्ति प्रदान की है, तृप्त कर दिया है। ऐसे आपके चरणों में हम नमस्कार समर्पण करते हैं। नम इद विधेम। और कहते हैं कि हमारी गदगद होने का हमारे रहस्य यह है, योनात्मनाम दुर्दयो भगवान प्रतीतः, कि जो आप अनात्मज्ञों के लिए, है ना, कभी भी प्रगट प्रकाशित होने वाले नहीं हैं, ऐसे आपने कृपा करके हमको दर्शन दे दिया है, हमको प्रतीत हो गए हैं। ये तो सौभाग्य की बात है, सबको थोड़े सौभाग्य मिलता है। ठीक है। आद्य वयम कृतार्थाः स्म इत्याहुः। अंतिम वचन में कहते हैं कि आज हम कृतार्थ हो गए। पुरुहूत को संबोधन बना रहे। पुरुहूत विपुल कीर्ते, अतिशय कीर्ति से परिपूर्ण भगवान संबोधन। यदिदम प्रादुश्चकर्थ प्रकटितवानसी, आपने जो अपने स्वरूप को प्रकटित किया है, अपने को प्रकाशित किया है, इससे हमारे नेत्र जो है निर्वृत्ति को प्राप्त हो गए, तृप्त हो गए। आप अनात्मनाम अजितेन्द्रियाणाम दुरुदयः अप्रकटोऽपि। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए आप कभी भी दर्शन देने वाले नहीं हैं। दुरुदय, अप्रकट। इत्थम यह प्रतीतोषी, किंतु फिर हमारे सौभाग्य से आप हमारे नेत्रों का विषय बन गए, है ना। इसलिए तस्मै तुभ्यम इदम नमो बुधेमो। ऐसे आप अकारण करुणा करने वाले भगवान को हम यह नमस्कार अर्पण करते हैं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे पंचदशोऽध्याय। अभी है ना कि नहीं? 5-6 उपक्रम तो कर ही देते हैं। अब इसके बाद देखिए 16 अध्याय में क्या विषय आ रहा है। हरिणा शांतितैर्विप्रैः अनुतप्तैस्तु षोडशे तयोः असुर भावेपि कृतोऽनुग्रहैर्यते। 16वें अध्याय में अनुतप्त सनकादिकों को भगवान के द्वारा तृप्ति की जाएगी। हरिणा शांतितैर्विप्रैः, जो अनुतप्त ब्राह्मण थे उनको सांत्वना हो, भगवान के उपदेश से, उद्बोधन से उनको बड़ी शांति मिलेगी। और वे जो जय विजय भगवान के सेवक हैं वे असुर योनि को प्राप्त करेंगे। तयोरसुर भावेपि कृतोऽनुग्रहैर्यते, किंतु उनके असुर भाव को प्राप्त होने में भी अनुग्रह होगा। देखिए महापुरुषों का शाप जो है अनिष्ट करने वाला नहीं होता। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। महापुरुषों का शाप जो है कभी किसी का अनिष्ट नहीं करने वाला, अनुग्रह रूप ही है। ठीक ठीक उसको समझना, देखना कैसे अनुग्रह रूप। यह बात 16वें अध्याय में आएगी। आप पहले ब्रह्मा जी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मोवाच एति तद्गृणताम तेषाम मुनीनाम योगधर्मिणाम प्रतिनंद जगादेदम वैकुंठ निलयो विभु। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि वे सनकादि मुनि
योग धर्मिणाम विशेषण है। योग धर्म वाले माने अहर्निश रात दिन भगवान से युक्त रहने वाले, योग युक्त। वे जब भगवान की पूर्वोक्त प्रकार से स्तुति और प्रार्थना कर रहे थे, उसको सुना भगवान ने और प्रतिनंद्य जगादेदम विकुंठ निलयो विभु। विभु परमेश्वर, विकुंठ जिनका निलय है, भगवान विष्णु वैकुंठ निलय वाले। इदम बक्ष्माणम जगाद, वे भगवान आगे जो कहने जा रहे हैं वह बोले। टीकामित गृणताम तेषाम तद्वाक्यम प्रतिनंद्य। शनकादि भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, भक्ति मांग रहे थे, उनके वाक्यों को सुना, अभिनंदन किया और आगे अब कहने जा रहे हैं 11 श्लोकों से भगवान का वक्तव्य रहस्यमय। तो अब तो जो है कल ही शुरू करते हैं इसको।